प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बता रहा हूं। ये उच्चारण स्थान आप जो जितने भी वर्णों का प्रयोग करते हैं, मुंह से उच्चारण करते हैं, आपके मुंह के अंदर सारे यंत्र हैं। आपने कभी इस पर विचार नहीं किया, पता नहीं लगाया। तो चलिए आज हम लोग आपके साथ मिलकर के पता लगाते हैं कि हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं, आखिर वर्ण का उच्चारण होता कहां से, हमारे मुंह के अंदर कहां कहां पर वह यंत्र स्थित है। आइए हम उसका वैज्ञानिक तरीके से खोज करते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले भगवान ने आपको जो बना दिया है, ये दो पार्ट बनाया है, एक अचल है और एक चल है। ऊपर वाला स्थिर है, नीचे वाला चलता है। तो जितने यंत्र हैं आपका ऊपर वाले में ही है। ठीक है ना। सबसे पहला तो कंठ है। सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या है? दूसरा क्या है? ऊपर वाला जो दांत है, जिस मसूड़े में इसको खोसा गया है, ठीक उसके मसूड़े के बगल में मसूड़ा सहित क्या कहलाता है? तालू। ठीक है। उसके बाद उससे जैसे ऊपर आप जाते हैं तो ऊपर में ऐसे गड्ढा होकर के ऐसे बना हुआ है, तो ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? मूर्धा। क्या बोलते हैं? उसके बाद दांत तो सामने सबका रहता है, दांत से ही मिलकर उच्चार होता है। उसके बाद क्या है? ओष्ठ है। मुख्य रूप से ये पांच ही बताए गए हैं, लेकिन एक छठा नासिका भी सहयोग करता है। नासिका ना नाक, ये भी सहयोग करता है। ठीक है ना। मूल रूप से पांच ही बताए गए हैं, लेकिन छठा नासिका का भी सहयोग होता है, इसलिए नासिका को ही मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो ये उच्चारण स्थान सारा मुंह के ऊपर में है। ठीक है। कहां पर? सबसे पहले कंठ, दांत के ऊपर जो खुसा गया है, दांत के ठीक बगल में तालू है। एकदम ऊपर भाग जो ऐसे है, सबसे ऊपर में वो मूर्धा है, और दांत सामने है, और एक ओष्ठ आपके मुंह के बाहर में है। ओष्ठ ये भी आपको बोलने में सहयोग करता है, और नासिका ये नाक है, इसका भी सहयोग होता है। इतने यंत्र का सहयोग होकर के आप उच्चारण करते हैं। तो हमारे पास विद्वानों ने जितने वर्ण पढ़ाए हैं, उन सारे वर्णों में उच्चारण स्थान सबका भिन्न भिन्न है। तो आइए सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको, ये हिंदी और संस्कृत दोनों में बताऊंगा, ये दोनों के लिए उपयोगी है। और ये जितने भी कंपटीशन है, जब तक आप परीक्षा देते रहोगे, जहां जहां आप पढ़ेंगे, हर जगह हर मुकाम पर ये आपको तैयार रहेगा आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए इसको अनसुनी नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, शुरू से अंतिम तक समझेंगे कि क्या क्या उच्चारण कैसे हुआ। आप प्रयोग करके भी, प्रयोग दृष्टि से मैं बता रहा हूं, प्रयोग भी आपका साथ ही साथ होते रहेगा, ताकि समझ आए कि ये हकीकत में उच्चारण स्थान है या नहीं है। ये प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूं। तो देखिएगा, इसमें सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है? जीभ। आपका जो जीभ है वह क्या है? कोमल है। वह बारी बारी से सट सट करके कंठ को छोड़कर हर जगह टच करता है, और नासिका को छोड़कर, कंठ और नासिका छोड़कर वह हर जगह टच करता है, स्पर्श करने का प्रयास करता है, और स्पर्श करके वह उच्चारण कराता है। उसका बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले कंठ के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि कंठ का उच्चारण स्थान का क्या सिस्टम है। अकुह विसर्जन या नाम कंठ, ये संस्कृत बताया, हम इसको हिंदी में बता रहा हूं। अ का अर्थ हुआ अ और आ दोनों हुआ। अब फू से क्या हुआ? क वर्ग। जब कु लिखा रहे तो समझ लो क वर्ग, चू लिखा रहेगा तो च वर्ग, टू लिखा रहेगा तो ट वर्ग, तू लिखा रहेगा तो वर्ग, उ लिखा रहेगा तो वर्ग। कितने वर्ग है? हमारे विद्वानों ने 5 वर्ग बनाया है वर्णों में, भेद में। ठीक है ना। तो कवर्ग, क ख ग घ को कवर्ग कहते हैं, च छ ड ढ को चौवर्ग कहते हैं, ट ठ ड ढ को टवर्ग कहते हैं, त थ द द को चौवर्ग कहते हैं, प प म को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो ये देखिए, कु का मतलब क्या हुआ? कवर्ग। कु माने क्या हुआ? कवर्ग। और विसर्ग और क्या होता है? तथा ह। ठीक है। अ आपका वर्ग ह, पहले ह लिखिए, तब लिखिए विस्तार। अ आ का वर्ग ह तथा विसर्ग का उच्चारण क्या होता है?
कंठ से होता है, याद रखिएगा। ओ आ कवर होता विसर्ग का अर्थ आता है कंठ। आप बोलिए ओ आ कहीं सका, इसका मतलब डायरेक्ट आवाज आ रही है। पढ़िए कहीं भी आपका जी सटता नहीं, इससे स्पष्ट आवाज कंठ से आ रही है, ये प्रैक्टिकल करा। आइए अब दूसरा देखता हूं मैं तालु के बारे में, ठीक है। तालु का क्या आता है? इचु आसानाम तालु, क्या है यहाँ? इचु आसानाम तालु। ई से क्या हुआ? हर्षया दीर्घई, हर्षया दीर्घई। चू से क्या हुआ? पहले बता दे रहा हूं, चू से क्या हुआ? चौवर्ग और यो तथा तालब विसर्ग। अब चेक करके देखिए, जब बोलिएगा हरसई तो देखिए जी आपका जो है दांत के में ऊपर में, दांत के ऊपर में सटने का प्रयास करें। बोलिए हरसई, हरसई दीर्घई, हरस नहीं। उसके बाद है चौवर्ग, चौ लगातार बोलिए चौ हर स्थिति में जी आपका दांत के ऊपर में सटने का प्रयास ऐसे कर रहा है ना। उसका यो बोलते समय भी जी आपको ऊपर में ही स्पर्श करने का प्रयास करता है, या तो सट जाता है तो कोशिश करता है उधर जाने का। और बोलिए तालब विसर्ग, ये तो स्पष्ट आपका सट ही जाता है। हाँ, ये उच्चारण कहाँ हुआ? तालु से। कहाँ हुआ? तीसरा है ऋतु रसानाम, मूर्धा। री से तो आप री देख ही रहे हैं, और टू से क्या हुआ? टवर्ग। टू से क्या हुआ? टवर्ग। रो तथा मूर्धान्य स का उच्चारण, तथा मूर्धान्य स का उच्चारण कहाँ होता है? मूर्धा से होता है। आप बोल के देखिए री, देखिए जी तो हो सकता है। उसके बाद बोलिए डॉट 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 डॉट, मूर्धान्य बोल के देखिए ये सारे का उच्चारण करते समय जी ऊपर सटता है, इसका मतलब मूर्धा से उच्चारण हो रहा है। बोलिए रो, देखिए ऊपर सटता है। बोलिए मूर्धन्य स सटा, यानी सारे वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, ऊपर सट रहा है। आइए हम आगे चलते हैं आपको किसमें? ये दांत में। ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम ली से हो गया। ली संस्कृत में ली अक्षर अलग से होता है। तू से हुआ तवर्ग, तू से क्या हुआ? और लो, ली तवर्ग, लो तथा दंत, ठीक है। बोलिए री, ठीक है। उसका तो थोड़ा देखिए तो, आप जो बोलिएगा तो से लेकर सब तो सटेगा दांत में। देखिए तो दंत न, लो और दंत स, ये सब का होता है। हमारे भी हम 300 इसलिए बना दिया। जिस सौ को बोलते समय जब आप कोई चीज लिखते हैं जिसमें सौ का प्रयोग होता है, ठीक है ना, तो बोलते समय और लिखते समय ध्यान दीजिएगा। जब आप बोलने लगेगा, जो जिस सौ को बोलते समय यदि हमारा जी मूर्धा में सट रहा है, समझ रहा हूं मूर्धन स लिखा है। जब बोलते समय हमारा जी दांत को स्पर्श कर रहा है, समझना दंत स। और जब मूर्धा में मूर्धन स, तालु सट रहा है तालब स। इसी से हम पहचान लेते हैं। हमारे हम 300 बनाया, तालु से उच्चारण वाला का तालब स नाम रखा, उसी के नाम से रखा है। मूर्धा से उच्चारण वाले का नाम रखा मूर्धान्य स, मूर्धा से मूर्धन्य बना। और दांत से उच्चारण वाला क्या नाम रखा? दंत बना, दांत वाला स। ये 300 बना करके 3 उच्चारण स्थान के नाम पर रखा गया है, ठीक है। इसलिए आप लिखते समय ध्यान देना कि हमारा जी कहां पर सट रहा है। जब मूर्धाम सटेगा तो मूर्धन से लिख देना। जैसे उदाहरण को दे रहा हूं, सु सील। सु बोलते समय जी देखिए दांत का स्पर्श कर रहा है, सु दंत से होगा, ठीक है ना। सी बोलते समय देखिए जी के दांत के बगल में सट रहा है, तालु में, ठीक है। लो सु सील, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आप दांत से उच्चारण दंत से होगा, सील में तालु में सटा तालब से। प्र दु
सन, स और न दोनों में मूर्धा पे सट जाता है, दोनों मूर्धन स और मूर्धन न भी दो नंबर है, मूर्धा पे सट करके बोले वाला न, एक दांत सट करके नाम, दांत में सट दांत न, अब मूर्धा करके मूर्धन उधारी न। तो इस तरह से हुआ। अब आगे देखिए 5वां नंबर में है आपका उपु पद्मयानाम, ओष्ठ, यानी उ से क्या हुआ हरस हुआ दीर्घाऊ, अब उ से क्या हुआ पवर्ग, उ से क्या हुआ पवर्ग में आता है प फ व, ठीक है। तो ये हरस दीर्घाऊ तथा पवर्ग का उच्चारण क्या होता है, और से होता है। आप देखिए बोलिए हरसऊ, देखिए वो कैसे हो जाता है दीर्घाऊ प, हर स्थिति में आपका ओठ जो है आपका मदद कर रहा है। इससे पता चलता है कि सारे वर्णों का उच्चारण कहाँ होता है, ओठ से होता है। अब है नासिका, जितना वर्ग है सबका आधार अक्षर, जैसे क से लीजिए क ख ग अंग, ठीक है, च छ ज झ य ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द ध दंत न व फ व म। यंग ना नाम, यंग ना नाम, यंग ना नाम नासिका। देखिए अंगो हलन, यो हलंत, मूर्धन्य हलंत, दंत हलन, अमो हलंत, क्या होता है ये, उसका उच्चारण कहाँ होता है नासिका से, कहाँ होता है नासिका से होता है। क्यों, क्योंकि ये सब अनुस्वार में बदल जाता है। किस बदल जाता है, आधा अक्षर जितना है सब अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है। और अनुस्वार का उच्चारण भी नासिका से ही होता है, ठीक है। अनुस्वार नासिका, अनुस्वार नासिका जो, यानी अनुस्वार का उच्चारण कहाँ होता है नासिका से होता है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ होता है नासिका से होता है। उसके बाद एक बचता है वो, किसका क्या होता है वकार से दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, यानी वह का उच्चारण कहाँ होता है दांत और ओठ से, दो ठो मिलकर होता है दांत और ओठ से मिलकर के बनता है। वह का उच्चारण कहाँ से दांत और ओठ से होता है। और ए दैतो कंठ तालु, ए दै ता, ए दैतो कंठ तालु, यानी ए और ऐ, इसका उच्चारण क्या था कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता है। ए का उच्चारण भी कंठ तालु, ऐ का उच्चारण कंठ और तालु से। और है ओ दाव तो, ओ दाव तो कंठोष्ठ, यानी क्या आता है ओ और आ, इसका उच्चारण क्या आता है कंठ और ओष से होता है। क्या था कंठ और ओष से होता है। प्यारे बच्चों इतने उच्चारण स्थान है जिसमें सारे वर्णों को का वर्णन किया गया है। अब समस्या है कि इसको याद कैसे रखें, इसके लिए हमारे विद्वानों ने संस्कृत में भी इसको दे दिया है। तो आइए हम इसको याद करने का, गाने का थोड़ा सा तरीका अपना प्रयोग कर रहा हूं, आप मेरे साथ गाएंगे। देखिए आको बेसरिया नाम कंठा, आको बेसरिया नाम कंठा, ए चूला सलाम तालु, रिचूला सलाम बोलधा, रिचूला सलाम दंता, उभया नाम ओषा, यमुना नासिका, अनुस्वार नासिका च, वकारस्य दंतोष्ठ, एतैतो कंठ तालु, ओदतो कंठोष्ठ। एक बार सिर्फ मुझे बोलने दीजिए, देखिए हो सकता है आप कहीं मिस करते हो बोलने में, शुद्धता का उच्चारण होनी चाहिए।
अकुबेसरिया नाम कंठ इचुयसा नाम तालु ऋतुरसा नाम मूर्धा ऋतुलसा नाम दंत उपपद्या नाम ओष्ठ यंगना नाम नासिका अनुस्वानासिका च वकारस्य दंतोष्ठ एदैतो कंठतालु उदतो कंठोष्ठ। इस तरह से आप संस्कृत पढ़िएगा। संस्कृत पढ़ने में आनंद आता है, बशर्ते आपको पढ़ने की कला होनी चाहिए। आप देखते हैं पूजा पाठ भी घर में होती है तो संस्कृत से ही कराते हैं, बड़ी पवित्रता के साथ बैठते हैं और उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करें, इसको श्रद्धा और प्रेम से गाएं और जब इच्छा हो तब गाएं, कोई गारंटी नहीं पढ़ते वही गाएंगे। ठीक है, इसको पढ़ने की कला मैं सिखा दिया। यदि इसको याद करेंगे, ये पढ़ लेंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, तो ये इसका डिफिनेशन भी मैं बता ही दिया कि हिंदी में भी कैसे आप इसको जानेंगे। दोनों आपके सामने है। मैं आपकी सेवा में आज उच्चारण स्थान के संबंध में ये बताया। इससे सवाल कई तरह का कर सकता है। कभी कहेगा कि वो का उच्चारण स्थान इनमें से क्या होगा, कभी कहेगा कि दांत और होठ से इनमें से किस वर्ग का उच्चारण होता है, या तो वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है। बारी बारी से किसी तरह से कहीं भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है, खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं तमाम बच्चों को कहूंगा कि यदि ये अच्छा लगे तो बच्चों को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और विशेष क्या कहूंगा, आप अध्ययन करें, ये हर समय आपको लाभ देगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये उच्चारण स्थान को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए सब तमाम बच्चों को मेरा धन्यवाद।